जानकारी देने के लिए। और चलिए जम्मू कश्मीर से भी बड़ी खबर आ रही है, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, किश्तवाड़ में आतंकी आदिल मुठभेड़ में ढेर हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे जम्मू कश्मीर से, 5 लाख का इनामी था आतंकी आदिल, अब वो ढेर हो चुका है। बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस की। 1.5 साल से किश्तवाड़ में एक्टिव था ये पाकिस्तान का आतंकवादी। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड इसको कहा जा रहा है। सैफुल्लाह का ये करीबी था। पहलगाम हमले का जो मास्टरमाइंड सैफुल्लाह, उसका ये करीबी था आदिल, मार गिराया गया है। 2 दिन में 3 आतंकियों को किया गया ढेर। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल की ओर से चलाए गए 2 ऑपरेशन में 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। बड़ी कामयाबी। कल सुरक्षा बलों ने उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में सटीक हमला कर एक गुफा को उड़ा दिया, एक गुफा को उड़ा दिया, माफ कीजिएगा, जिसमें 2 आतंकी मारे गए हैं। इनमें पाकिस्तानी कमांडर मावी शामिल था। आज तीसरा पाकिस्तानी, बता दें दर्शकों, आतंकवादी आदिल किश्तवाड़ में मार गिराया गया है। बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता। यह कमांडर किश्तवाड़ इलाके में पिछले 1.5 साल से एक्टिव था। माना यह जा रहा है कि यह आतंकी आदिल का संबंध सैफुल्लाह खालिद से था। साथ ही इस पर 5 लाख का इनाम घोषित था। आप सोचिए, 5 लाख का इनामी आतंकी कितना बड़ा ये साजिश करता रहा होगा। इसके साथ ही सबसे बड़ी जानकारी यह है कि ये आतंकवादी सैफुल्लाह खालिद का करीबी बताया जा रहा है। अब ये मार गिराया गया है। लगातार सेना के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये बड़ी कामयाबी है। कहा यह जा रहा है कि 2 दिन के ऑपरेशन में 3 आतंकी। पूरी जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता अजय जांजयाल हमसे जुड़ चुके। अजय, देखिए आपकी पैनी नजर है जम्मू कश्मीर को लेकर, बताइए कितना बड़ा ये आतंकी था और कितनी बड़ी ये सफलता है। अजय, देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये जो आतंकी आदिल मारा गया है, ये दरअसल सैफुल्लाह का एक साथी था जो लगातार उस इलाके में सक्रिय था। किश्तवाड़ में कई आतंकी घटनाओं और आतंक के नेटवर्क को वापस रिवाइव करने के प्रयास जो है ये आतंकी कर रहे थे, और इसीलिए सुरक्षा बलों की टीम जो है वो लगातार इनके पीछे थी। और कई बार जो है इनके साथ मुठभेड़ हुई, कई बार ये ट्रेस किए गए, मगर ये वहां से भागने में कामयाब रहे। हाँ। मगर कल जब सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला कि ये जो है छात्रों के इस इलाके में छुपे हैं, उसके तुरंत बाद उस पूरे इलाके की घेराबंदी की गई, ऑपरेशन को शुरू किया गया और लगभग 1 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में इस आदिल नाम के आतंकी को मार गिराया गया, जबकि सैफुल्लाह जो है वहां से भागने में कामयाब रहा। अब पूरे इलाके में लगातार भारतीय सेना की टुकड़ियां, जो सुरक्षा बलों के जवान हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ, वो जो है उस तलाशी अभियान में शामिल हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सैफुल्लाह को भी ट्रेस किया जा सके। आपको ये भी बता दूं कि अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है, ड्रोन्स की मदद ली जा रही है, ताकि आसमान से भी इस इलाके पे नजर रखी जाए और सैफुल्लाह को ट्रेस किया जा सके। मगर जल्द ही इसे मार गिराने की कोशिश की जाएगी। अगर आप देखें तो पिछले 2 दिनों में मुठभेड़ें जो 2 हुई हैं, उसमें 3 आतंकी जो है वो मारे गए हैं और लगातार आतंकियों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों के अभियान जो है वो चल रहे हैं। अजय देखिए, ये मानने वाली बात है ना, फिर 2 दिन में 3 आतंकी गिराए गए हैं, यानी कि सेना पूरी तरीके से एक्टिव है, जम्मू कश्मीर पूरी मुस्तैद है। ये भी अजय जानकारी दीजिए कि अगर 2 दिन में 3 आतंकी गिराए गए हैं तो आसपास कितने आतंकवादी एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास इसको लेकर? देखिए बिल्कुल अगर बात की जाए तो 60 से 70 आतंकी जम्मू कश्मीर में अलग अलग इलाकों में सक्रिय थे, जिसमें जम्मू खित्ते की अगर बात की जाए तो जम्मू में राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा, कठुआ, उधमपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर आतंकियों की मौजूदगी की जानकारियां हैं। रेसी डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ आतंकियों की मूवमेंट को देखा गया था। इसी तरह से साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के इलाके में भी आतंकियों की मौजूदगी है। मगर आपको बता दूं जो जानकारी है उसमें जम्मू कश्मीर में जो मौजूद आतंकी हैं उनमें ज्यादातर आतंकी जो है वो पाकिस्तान के हैं, यानी कि फॉरेन टेररिस्ट हैं। हाँ। और जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी नेटवर्क को बनाने का काम कर रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवाद को तेज किया जा सके। हाँ, यानी कि अजय साफ है कि जम्मू कश्मीर में ये बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है ना कि लगातार आतंकियों को गिराया भी जा रहा है, उसके बावजूद भी एक्टिव हो रहे हैं। ये भी आपसे जानना चाहेंगे अजय कि अभी आसपास के इलाकों में यहां पर अगर बात करें कितनी सुरक्षा दी जा रही है आम नागरिकों को?
देखिए, क्योंकि आज गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले हैं और उससे ठीक पहले जो है हाईलाइट किया गया है और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि चप्पे चप्पे की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। जम्मू शहर की बात की जाए या बाहरी इलाकों में लगातार जो है वो भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि जब भी कोई वीवीआईपी मूवमेंट जो जम्मू कश्मीर में होता है तो आतंकी और खासतौर पर पाकिस्तान इस तरह की कोई हरकतों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। उसी के चलते हाईलाइट पे जम्मू कश्मीर को रखा गया है और लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो आतंक के खिलाफ एक बड़े अभियान को जो है वो चला रही हैं ताकि इस आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जा सके। ठीक है अजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।